बच्चों इस क्वेश्चन में हमने एसिड लिया, एसिड की रिएक्शन NaHCO3 के याद करी, जहां पे जो हमने कार्बन लिया है NaHCO3 में दैट इज C14 बच्चों, उससे हमारी गैस ए बनी। गैस ए की जब हमने रिएक्शन PHMgBr के साथ करी फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस वी गॉट बी बच्चों एज द प्रोडक्ट। अब इसी टाइप की हमें रिएक्शन नीचे दे रखी है CH3SO3H, उसकी हमने रिएक्शन करी NaHCO3 के साथ जहां पे कार्बन इज C14, we get gas C on reaction with PHMgBr and followed by hydrolysis gives us D as the product। हमें ABCD बताना है। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट रिएक्शन। तो गाइस ये एसिड है, ये हमारा बेसिक कंपाउंड है। एसिड प्लस बेसिक कंपाउंड में क्या होगा? यू विल गेट सॉल्ट, सॉल्ट बनाता हूं मैं, प्लस H2O प्लस CO2, ये हमारा बनेगा बच्चों। क्लियर है गाइस? इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो हमारा C14 था ये यहाँ पे आ रहा होगा, दिस इज योर C14। CO2 जो है उसमें जो कार्बन है वो C14 है गाइस। दिस इज योर गैस ए। क्लियर है या नहीं बच्चों? अब गैस ए के साथ रिएक्शन किसकी होगी बच्चों? PHMgBr की। अब गाइस पहली चीज ध्यान से देखो, ये कार्बन हमारा C14 है। जब हम PHMgBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसकी, तो ये इधर अटैक करेगा, पीएच यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, O का O माइनस बनेगा, और बाद में जब तुम O माइनस बनेगा और जब तुम उसके बाद HCO प्लस डालोगे तो ये O माइनस का क्या बन जाएगा बच्चों? OH। एंड दिस कार्बन इज C14 गाइस। ये कार्बन कौन सा है? C14। सो दिस इज गोइंग टू बी योर प्रोडक्ट B। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में बच्चों, CaCSO3H। यू रियलाइज दिस इज आल्सो एसिड, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन तुम बेसिक कंपाउंड के साथ करोगे। हमें पता है कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर बेसिक, तो यहाँ पे अगेन यू विल गेट सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 एंड दिस कार्बन इन CO2 इज C14। मतलब जो गैस C है वो हमारी अगेन CO2 ही है। और ऑब्वियस सी बात है, जब तुम इसकी रिएक्शन PHMgBr के साथ करोगे ऑन एंड देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो तुम रियलाइज करोगे यही प्रोडक्ट निकल के आएगा, मतलब डी भी यही होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर हमारा C सेम एज ए, C और A सेम थे, हाँ है ना बच्चों? तो नेक्स्ट जब तुम PHMgBr के साथ रिएक्शन करवाओगे इस CO2 की, तो यही तो प्रोडक्ट निकलेगा गाइस, हाँ है ना? सो दिस इज B एज वेल एज D बच्चों। I hope it is clear to you.